आपको पता है वो जेएनयू वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के कन्हैया कुमार आजकल बिहार घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? वो बिहार में मृत पड़ी कांग्रेस को जिंदा करने की कवायद में जुटे हैं। कह रहे हैं कि वो बिहार की गली गली शहर शहर नापने निकले हैं। पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा कर रहे हैं। वैसे वामपंथी होना बुरी बात नहीं है। बेगूसराय की धरती वामपंथी नेताओं का गढ़ रही है, लेकिन वामपंथ से डायरेक्ट कांग्रेस में कूदकर कोई नेता जन नेता बना हो, इसका कोई उदाहरण राजनीति में अभी तक तो नहीं दिखता। ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए आप ये वीडियो अंत तक देखिए। कन्हैया कुमार कहां तक पहुंचेंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो इस वक्त दिख रहा है वो ये कि बिहार में कन्हैया कुमार किसी काम के नहीं है। पदयात्रा के जरिए कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की कन्हैया कुमार की चाह ऐसे घोड़े की सवारी है जिसके पैरों में बरसों पहले पोलिया मार गया था, जिसकी दौड़ने की उम्र अब बीत चुकी है और अब दफन होने की दहलीज पर है। असल में बिहार में कांग्रेस पिछले 25 सालों से लालू की चेरी बनकर रह गई। सत्ता में रहते हुए लालू एंड कंपनी ने जितने पाप किए, कांग्रेस उसमें बराबर की जिम्मेदार रही। ये कांग्रेस ही है जिसने बिहार की वो गत बनाई कि लालू जैसे नेता उभरे। जाति की गुंडाई, मुस्लिमों के तुष्टीकरण का वोट, करप्शन वाला माल खपाने की कला, लालू इन सब में एक्सपर्ट निकले। इसमें कांग्रेस ही वो पार्टी थी जिसने लालू के लिए हमेशा मेजपोश बिछाए रखा। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस पहले ईंट दर ईंट टूटी और फिर दीवार दर दीवार ढह गई, और इसकी नींव पर ही लालू ने खड़ा किया वो महल जिसकी चूल्हे अदालत के हथौड़े से अब दहती दिख रही हैं। खैर, ये चर्चा कांग्रेस के लालू गठबंधन की नहीं, कन्हैया कुमार की है। वो कन्हैया कुमार वो लाल पीले हरे हैं जो 2019 में बेगूसराय में लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। नतीजा बिहार देख चुका है कि गिरिराज सिंह ने कैसे उन्हें पटखनी दी। 2024 में ये कन्हैया कुमार दिल्ली के उत्तर पूर्वी सीट से बीजेपी के मनोज कुमार के खिलाफ लड़े और मनोज कुमार ने ऐसा धोया कि 9 महीने बाद अब बिहार में दिख रहे हैं। असल में कन्हैया कुमार को कांग्रेस तेजस्वी यादव के प्रतिद्वंदी के तौर पर देख रही है। देख क्या रही है? राहुल गांधी को कन्हैया कुमार ने ऐसा सब्जबाग दिखाया और राहुल गांधी की सियासी समझ तो जग जाहिर ही है। तो कन्हैया कुमार उड़े जा रहे हैं कि आरजेडी के पिछलग्गू बनी कांग्रेस की बिहार मुक्ति का समय आ गया है। लेकिन जो बिहार के राजनीति को जानते हैं उन्हें पता है कि चुनावी पदयात्रा से बिहारी लोगों का मूड बिल्कुल नहीं बदलता। वो कई कन्हैया कुमार पहले ही देख चुके हैं। इसके पहले प्रशांत कुमार की पदयात्रा भी झेल चुके हैं। वैसे जिस कांग्रेस को कन्हैया कुमार हाशिए से मिनिस्ट्री में लाने के लिए अभियान पर निकले हैं, वो कांग्रेस बिहार में पिछले 25 सालों में किस रसातल में पहुंच चुकी है, अब वो भी देख लीजिए। 2000 के बिहार विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को 243 सीटों में से 23 सीटें मिली। वोट प्रतिशत रहा 11.6%। इसके बाद कांग्रेस के घोर पतन का दौर शुरू हुआ। 2005 में सिर्फ 9 सीटें मिली, मतलब कांग्रेस 2 के आंकड़े से 1 पर आ गई। वोट प्रतिशत नीचे गिरता हुआ 6.1% पर पहुंच गया। लेकिन अभी तो और बुरे दिन आने थे। 2010 में कांग्रेस 4 सीटों पर पहुंच गई, 243 में से सिर्फ 4। हालांकि वोट प्रतिशत में 2005 के मुकाबले 2010 में सुधार हुआ। 2005 में जो 6.1% था वो 2010 में 8.4% हो गया। 2015 में कांग्रेस ने 25 सालों के इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें जीती, 27। लेकिन वोट प्रतिशत फिर घटकर 6.8% पर पहुंच गया। 2020 में कांग्रेस को 19 सीटें मिली और वोट प्रतिशत 9.6% पर पहुंच गया। कांग्रेस ने सारे चुनाव आरजेडी के साथ गठबंधन में लड़े। वामपंथियों के साथ जो नेता जीत कर आए उनमें से कई ऐसे चेहरे रहे जिन्होंने अपने दम पर जीत हासिल की। जैसे पूर्णिया में लोकसभा चुनाव पप्पू यादव ने अपने दम पर जीता। कांग्रेस का बिहार चैप्टर आपने देख लिया। अब बात करते हैं कन्हैया के कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की कोशिशों की। तो सियासत में चाहे जितने भी दल बदलू हो, विचारधारा कोई मामूली चीज नहीं होती। रामविलास पासवान सबसे चहेते रहे, सियासत हवा का रुख देखकर ही करते थे। बावजूद इसके पहचान बनाने में कामयाब रहे क्योंकि जनता के बीच के नेता थे।
कन्हैया कुमार जैसे हेलीकॉप्टर नेता नहीं थे जो कुकर मुत्तों की तरह चुनाव के समय उगाते हैं। बिहार की राजनीति कन्हैया कुमार को किसी विचारधारा वाले नेता के तौर पर नहीं जानती, वो पहचानती है एक ऐसे उम्मीदवार के तौर पर जो चुनाव जीतकर सत्ता पाना चाहता है। बिहार की जनता के दिलो दिमाग में रत्ती भर भी संदेह नहीं कि ये कन्हैया कुमार नहीं, सत्ता कुमार है, जो कलंक के टीके की तरह अपनी पीढ़ी को गुमराह करने, अपने स्वार्थ से वशीभूत होकर शहर शहर घूम रहा है। ऐसे सत्ता लोलुप उम्मीदवार को बिहार की जनता वोट देना तो दूर, चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करेगी। फिलहाल इस तरह की तमाम इंफॉर्मेशन और न्यूज के लिए मुखपत्र को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना आप भूलेंगे नहीं।